बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वापटा के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। और अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सिंपली इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो पोस्टिंग की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्टें हैं वो टरबाइन ऑपरेटर की हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्टें हैं। इसके बाद जूनियर स्टोर कीपर की पोस्टें हैं, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्टें हैं, जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट की पोस्टें हैं, बाइलर की पोस्टें हैं, टर्नर की पोस्टें, सीनियर क्लर्क की पोस्टें, क्रेन ऑपरेटर की पोस्टें, लो प्रेशर वेल्डर की पोस्टें और जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट की पोस्टें, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें, कुक की पोस्टें, पेंटर की पोस्टें, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट एएससी की पोस्टें, इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें, मैसन की पोस्टें, सर्वेयर की पोस्टें, ट्रेसर की पोस्टें और ड्राइवर की पोस्टें। तो अब बात करते हैं कि इन पोस्टों के अप्लाई के लिए तालीम और एक्सपीरियंस कितना रखा गया है। तो टरबाइन ऑपरेटर की पोस्टों के लिए आपके पास तालीम डीएई, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ 7 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ अटेंडेंट या सब इंजीनियर या ऑपरेशन साइड इन अ पावर हाउस में। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन और इसका टेस्ट विल कंडक्टेड विद द फॉलोइंग, यानी कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एमएस ऑफिस में, इंटरनेट ईमेल एक्सेट्रा और प्लस आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर यूजेज में। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी है। इसके बाद जूनियर स्टोर कीपर की पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एसोसिएट इंजीनियर डीएई। और इन पोस्टों के लिए एज 21 से 33 साल रखी गई है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्टों के लिए 2 साल आपके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल और इसके साथ आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट की पोस्टों के लिए 2 साल आपके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इसके साथ 3 ईयर का आपके पास इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद माइलर की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस पोस्ट मेट्रिकुलेट G2 लेवल और 2 ईयर वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज अ मशीनिस्ट किसी रिकग्नाइज बोर्ड में, जो टेक्निकल एजुकेशन का या ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, और इसके साथ 1 ईयर का रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद टर्नर की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस पोस्ट मेट्रिकुलेट G2 लेवल, 2 ईयर वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज अ मशीनिस्ट फ्राम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड और इसके साथ आपके पास 1 ईयर का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल की है। इसके बाद सीनियर क्लर्क की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बीए है या बीएससी है या एसोसिएट डिग्री 2 ईयर आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद एटलीस्ट सेकेंड ईयर सर्टिफिकेट एटलीस्ट 3 मंथ एमएस ऑफिस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस मैट्रिक प्लस 6 मंथ कोर्स आपके पास होना चाहिए हैवी मशीन ऑपरेटर का। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद लो प्रेशर वेल्डर की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस पोस्ट मेट्रिकुलेट G2 लेवल 2 वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज वेल्डर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड और इसके साथ आपके पास 6 मंथ का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट की पोस्टों के लिए आपके पास तालीम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटरमीडिएट या आई कॉम तो सेकेंड ईयर में है और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है पीसी पर
और सर्टिफिकेट है एटलीस्ट 3 मंथ MS ऑफिस का, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्टों के लिए आपके पास तालीम और एक्सपीरियंस EXNCO मैट्रिक और आपके पास हैविंग डन टेक्नीशियन कोर्स EME से, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और 5 साल का एक्सपीरियंस है एज आ ऑटो इलेक्ट्रीशियन इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडीज या फिर फिर्म ऑफ रिप्यूट में, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद कुछ की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो तालीम मिडल और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है इन यानी कि रेस्टोरेंट में या होटल में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद पेंटर की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो तालीम मैट्रिक 2nd ईयर में और सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो तालीम मैट्रिक साइंस के साथ और एटलीस्ट 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो तालीम मैट्रिक और प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिकगनाइज इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस, और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद मैसन की पोस्टें, इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक 2nd ईयर में सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद सर्वेयर की पोस्टें, इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और 1 साल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेइंग में, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद ट्रेसर की पोस्टें, इन पोस्टों के लिए तालीम मैट्रिक और उसके साथ आपके पास ड्राइंग एज एन ऑप्टिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट हैं वो ड्राइवर की हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पर्सन होल्डिंग लाइट ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके साथ 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस हैविंग मिडिल पास्ट क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों के लिए तालीम 25 से 35 साल रखी गई है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला कॉलम है ये आप देख सकते हैं। इस कॉलम के अंदर जो भर्ती का कोटा है वो दिया गया है, ये आपने खुद रीड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कोटा, आपने अपना कोटा देख लेना है अपने हिसाब से। तो इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं, ये आपने खुद रीड कर लेनी है। तो अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इन पोस्टों के लिए। तो इन पोस्टों के अप्लाई के लिए ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है MSOTS वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो ये वेबसाइट है जिससे आपने अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं तमाम पोस्टें दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट टाइप, लास्ट डेट वगैरह ये तमाम यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट करना चाहता हूँ टरबाइन ऑपरेटर के लिए, तो इसके सामने ये आप देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये देख सकते हैं टरबाइन ऑपरेटर BPS 16, तो ये एडवर्टाइजमेंट और इसके सामने व्यू ऐड भी लिखा हुआ है और इसके नीचे ही डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और इसी के सामने ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लिखा हुआ है। आपने सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने उसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने इसे फिल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये टेस्ट सिटी लिखा हुआ है, आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है जो भी आपके करीब तरीन है। इसके बाद ये नीचे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। इसके नीचे ये डोमिसाइल प्रोविंस लिखा हुआ है कि आपका कौन सा सूबा है जो कि आपके डोमिसाइल पर लिखा हुआ है, आपने वहाँ से देख कर यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो बेफाम नंबर लिख दें। इसके बाद यहाँ पे अपनी अपनी एज बतानी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पे सेल नंबर। और याद रहे कि आपने फ़ोन नंबर कन्वर्टेड नहीं देना, यानी कि अगर आपके पास जैज़ की सिम है तो वो जोंग या किसी और कन्वर्ट ना हो, किस ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है
और इसके सामने ये आप देख सकते हैं टिक ओनली वन सर्कल इन ईच रो। तो यहाँ पे अपना अपना मज़हब बताना है कि आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। इसके नीचे आर यू डिसेबल कि आप मजदूर वगैरह तो नहीं है, अगर मजदूर है तो येस, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आर्मड फोर्स क्लिक करना है कि यस या नो। इसके बाद डिक्रीज सर्वेंट लिखा हुआ है, आपने ये बताना है कि आपके वालिद या हस्बैंड या कोई वापडा वगैरह में सर्वेंट तो नहीं रहे, अगर हैं तो आपने यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे आपने गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है यस या नो, यहाँ पे आपने बताना है कि भी 2 ईयर कंटिन्यू एक्सपीरियंस। इसके बाद ये नीचे आपने शेड्यूल कास्ट बदहिस्त बताना है यस या नो। इसके बाद एम्प्लॉय चाइल्ड कोड आप बताना है यस की या नो। इसके बाद ये नीचे आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे आपने डिग्री का टाइटल देना है, जो भी आपकी इंटरमीडिएट FA FSC जो भी है यहाँ पे वो देना है। इसके बाद ये नीचे आपने जो मेजर सब्जेक्ट है यानी कि आर्ट्स साइंस जो भी आपकी थी, अगर साइंस है तो वो लिखनी है, आर्ट्स है तो वो लिखनी है। इसके बाद जिस ईयर को आपने ये तालीम पास की वो ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपने जो आपने मार्क हासिल किए वो लिखने हैं, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स थे वो लिखने हैं। और उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपने ये डिग्री हासिल की उसका नेम लिखना है। इसके बाद ये नीचे एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है। इसके बाद ये नीचे अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट आई यानी कि इसके यही लिखा है। उसके बाद डैशेज यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना है, यहाँ यहाँ इसके आगे DSW ऑफ यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद ये नीचे आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने और डेट यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना थंब इम्प्रेशन डालना है यानी कि थंब लगाना है लेफ़्ट हैंड का। जिस हिसाब से आप ये फॉर्म प्रिंट निकलवाने के लिए जाएंगे तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर जो है थंब इम्प्रेशन भी लगा देना है, वहाँ से ही उनके पास ये सिस्टम मौजूद होता है। इसके बाद ये नीचे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिस्ट लिखा हुआ है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। तो आपने फ़ोटो अपने अटैच करने हैं इस फॉर्म के साथ, और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप इज़ अटैच ऑन द बैक साइड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म के पीछे आपने जो आपको बैंक की तरफ से डिपॉजिट स्लिप मिलेगी वो आपने अटैच करनी है जब आप चालान वगैरह जमा कराएंगे, ये नीचे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे अपने ID कार्ड की कापी भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के बैक साइड पे आपने अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कट एड्रेस बॉक्स गिवन बिलो, यहाँ से आपने इस फॉर्म को कट करना है और ये जो एड्रेस दिया हुआ है आपने इस एड्रेस को इन्वेलप्स के फ्रंट साइड पे आपने लगा देना है कि यानी कि आपने इस पता पर ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच किए इस एप्लीकेशन इस एड्रेस पर आपने भेजने हैं। इसके बाद ये नीचे ये चलान फॉर्म यानी कि OTS कापी बैंक कॉपी आपको 200 रुपया जमा कराना पड़ेगा, ये इनकी फ़ीस है वापटा की। ये आप देख सकते हैं अगर आप HBL में जमा कराएंगे तो 200 रुपया फ़ीस है, बैंक ऑफ में कराएंगे तो 200। इसके बाद अलाइड बैंक में कराएंगे तो 250 यानी कि 250 रुपये लिखे हुए हैं। इसके बाद ये इसी तरह से जो नीचे बैंक हैं उन्होंने अपने हिसाब से वो फ़ीस दी हुई है, तो आपने इसी तरह से इन्हें भी फिल करना है और आपने ये फ़ीस बैंक में जमा करानी है। और ये जो कापी है ओपन टेस्टिंग सर्विस OTS की कापी ये आपने ये अटैच करनी है, ये जो उन्होंने बताया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप इज़ अटैच ये आपने अटैच करनी है इसी फॉर्म के बैक साइड पे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई पोस्टों की या इस फॉर्म को डाउनलोड करने की या इसे फिल करने की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे शेयर बहन भाई को इजाज़त मिल जाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।